बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का असम्बली चौक में एहतजाज। बल्दियाती नुमाइंदों पर पुलिस की शेलिंग, आंसू गैस की शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर हो चुके हैं। तो पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों ने असम्बली चौक में एहतजाज शुरू किया और बल्दियाती नुमाइंदों पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और आंसू गैस की शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर भी हुए। ये कुछ देर कबल के मनाज़िर हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से असम्बली चौक में एहतजाज किया जा रहा था। जाकिरुल्लाह पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर, ये कब से एहतजाज जारी था, मुतालबात क्या हैं और क्यों सूरत हाल यहाँ तक पहुंची? जी बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदों के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। उनका यही कहना है कि 3 साल से हमें फंड नहीं मिल रहे, उनको इख्तियारात जो है वो नहीं मिल रहे। इसी वजह से वो सराब एहतजाज बन गए थे। इससे पहले भी 2 दिन एहतजाज उन लोगों ने किया था जिला पार्क में, फिर असम्बली चौक बंद कर दिया था। ये कम जनवरी तक इन लोगों ने डेडलाइन दी थी हुकूमत को कि हमारे साथ मुज़ाकरात की जाए, लेकिन अभी तक सूबाई हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के मुज़ाकरात बल्दियाती नुमाइंदों के साथ नहीं गए। आज वो जिला पार्क में एक बार फिर सराब एहतजाज बन गए और अभी असम्बली चौक जैसे ही पहुंचे तो यहाँ पे रेड जोन में बल्दियाती नुमाइंदों ने अंदर जाने की कोशिश की तो रेड जोन के गेट जो है वो बंद कर दिए गए थे। और जब इन लोगों ने जबरदस्ती जाने की कोशिश की रेड जोन के अंदर तो पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और शेलिंग भी की। मुजाहिरीन को अभी मुंतशिर कर दिया गया है, वो जना पार्क के साइड पे चले गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे पुलिस की बारी नफरी मौजूद है और बाकायदा तौर पर रेड जोन का जो गेट है वो उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी, गेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका जाकिरुल्लाह। शरीफ ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल के लिए नेक शगुन साबित होगा। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, अब हमें आगे बढ़ना है। माली साल में तरसलात 15 अरब डॉलर्स हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की कोशिशों से खजाने में 72 अरब रुपए की महसूलात आई। अफगानिस्तान चीनी की स्मगलिंग बिल्कुल खत्म हो गई। बहुत एक अच्छा इवेंट था और मैं समझता हूँ कि नए साल के लिए ये नेक शगुन साबित होगा। इस्तेहकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। ADR की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए। इसको लीड किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नर स्टेट बैंक ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने, MOS फाइनेंस ने, और बड़ी ये एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपए की महसूलात ख़जाने में आए हैं। शुगर की ज़ीरो स्मगलिंग इस वक्त है अफ़गानिस्तान। इट्स वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। इसका क्रेडिट जाता है इंस्टीट्यूशंस को, आर्मी चीफ को, जिन्होंने ज़ीरो स्मगलिंग करके दिखाई। धरनों ने 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। और फिर शफाफियत, मैं समझता हूँ, मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आपकी शफाफियत जो है वो एक आम आदमी भी उसकी गवाही दे रहा है कि इसलिए कि 9 महीने गुजर गए, कोई खुदा न खास्ता डिबेटेबल कोई स्कैंडल भी किसी को लाने की जरूरत नहीं हुई। 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है, इंटरनेट बंद होता है। चेयरमैन PTA की सेनेट की कायमा कमेटी ब्राय IT के इजलास में ब्रीफिंग, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा का चेयरमैन PTA से मुकालमा। चेयरमैन PTA ने कहा, अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती है। मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, हम हुकूमत नहीं पार्लियामान हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया, आप सब कभी कभी हुकूमत में रहे हैं, आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। PTA को रोजाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं, 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। मेंबर वजारत IT ने कहा, IT बरामदात में गुज़श्ता साल के निस्बत 37% इजाफा हुआ। इंटरनेट की सुस्त रवि के नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है। मईशत मुस्तहकम हो रही है। समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। PB 45 कोयटा में 15 पोलिंग स्टेशंस का तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ मीर अली मदद की अपील खारिज कर दी है। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल है। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, आगाह कीजिएगा तनाज़े बारे। देखें, ये PB 45 कोयटा में 15 पोलिंग स्टेशन का तनाज़ा था, जिसके ऊपर जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया है। और अदालत ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ मीर अली मदद जातक की अपील को खारिज कर दिया है। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल हैं और इलेक्शन ट्राइब्यूनल इंतखाबी उज़रदारी की शिकायत पर कानूनी शहादत के तहत शवाहिद भी रिकॉर्ड करने का इख्तियार रखता है। तकनीकी बुनियादों पर हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इंतखाबी उज़रदारी कानून के मुताबिक दायर की गई थी और बज़ाहिर पोलिंग अमले ने साजबाज के जरिए इंतखाबी नतीजे में रद्दबदल की है। अदालत ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो फैसला है उसे दुरुस्त करार देते हुए जो दरख्वास्त थी इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ उसको खारिज कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। साल 2025 का पहला दिन स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा साबित हुआ। रिकॉर्ड ट्रेडिंग की मजीद अपडेट बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद हमजा केलानी। जी बिल्कुल, साल 2025 में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रही है। आज पहला ट्रेडिंग सेशन है और हनवेट इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी है, अपना साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वजूहात क्या हैं, इसी हवाले से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एहसन मिन्टी, डायरेक्टर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। 1,17,000 का लेवल हमने दिसंबर में देखा था और फिर उस लेवल को बीट कर दिया है। आज पहला ट्रेडिंग सेशन है, क्या समझते हैं, क्या ये तेज़ी का तसलसल आगे भी कायम रहेगा? देखिए, ये अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी है और उसकी वजह यह है कि हमने देखा है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर भी जो है वो इजाफा देखा गया है। नया साल है, नई पोजीशंस बिल्टअप हो रही हैं, आगे अर्निंग अनाउंसमेंट्स आने हैं, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है। आई थिंक कि जो एक्टिविटी है उसका मेजर रीज़न ये भी है कि नए साल के अंदर पोजीशंस बिल्टअप होती हैं, लोग नई पोजीशंस लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होती है। तो आई थिंक कि वहाँ पे ज़्यादा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर का ज़्यादा जो है जोर मार्केट के अंदर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। पहला ट्रेडिंग सेशन है, सरमाकारों का एतमाद बहाल है। सिर्फ एक ऐलान जो कल वज़ीर आज़म ने किया था उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आज मार्केट में हम देख रहे हैं। जी, जिला कुरम में अमन के लिए ग्रैंड जरगा। कमिश्नर कोहाट मोहसिन बिल्ला की क़यादत में मुशावरती अमल का आगाज हो चुका है। सर्द मौसम की वजह से 11 बजे शुरू होने वाला अमन ग्रैंड जरगा ताखीर का शिकार हुआ। अमन ग्रैंड जरगे में फ्रीकैन की बड़ी तादाद मौजूद है। आज अमन मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जरगा मेंबरान की जानिब से ये कहा गया है। कल भी इस जरगे का इनेकाद हुआ और ये कल तस्वुर किया जा रहा था कि किसी ना किसी फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कल कुछ अरकान मौजूद ना होने की बिना पर जरगे को मुलतवी किया गया और आज दोबारा से हम देख रहे हैं कि जरगा एक बार फिर से बैठ चुका है। कमिश्नर कोहाट मोहसिन बिल्ला की क़यादत में मुशावरती अमल का आगाज हो चुका है। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आज कोई मुआहदे पर फाइनल सिग्नेचर होने की तवक्को की जा रही है? जी बिल्कुल, देखें आज इस बात का कभी इम्कान है कि आज मुआहदे पर दस्तखत हो जाए। ताहम इससे पहले भी यही तवक्कुआत थी कि मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन कल से ये जरगा जारी है। अभी तक इसमें मशावरत का अमल जारी है। ये जरगा कमिश्नर कोहाट डिवीज़न की सरबराही में हो रहा है। 200 से ज़ायद जो है जरगा मेंबरान जो हैं वो मौजूद हैं। कल भी मुशावरत का अमल जारी रहा। कल 11 बजे से ये जरगा शुरू हुआ था और रात शाम गए तक ये जारी रहा था। और आज चूँकि मौसम सर्द था तो जरगे का वक्त तो 11 बजे था, लेकिन 11 बजे ये शुरू नहीं हो पाया, थोड़ा सा ये लेट शुरू हुआ है और अभी भी मुशावरत का अमल जारी है। इस हवाले से कभी इम्कान है कि आज जो है दोनों फरीकैन जो हैं वो मुत्तफ़िक हो जाएंगे और मुआहदा जो बनाया गया है उस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। ताहम जो हुकूमत की जानिब से जो मेन शराइत
जो रखी गई हैं वो ये था कि जो असला है वो जमा कराया जाएगा और इसके साथ दोनों फरीकैन की जानिब से जो बंकर्स हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा। बंकर्स के खात्मे तक तो दोनों फरीकैन मुत्तफ़िक हैं, लेकिन असला जमा कराने के हवाले से एक फ़रीक जो है वो राज़ी नहीं है और उसको कोशिश की जा रही है कि उसको भी इस पर रजामंद कर दिया जाए। इससे पहले भी जब जरगा हुआ तो एक फ़रीक राज़ी था, जबकि दूसरे फ़रीक ने 3 दिन का वक्त मांगा था। कल 3 दिन का वक्त पूरा हो चुका था और कल ये जरगा जो है वो शुरू है। कल भी सारा दिन मुशावरत होती रही और मुख्तलिफ बातें जो हैं वो सामने आती रही और आज भी जरगा जो है वो जारी और मुख्तलिफ किस्म की मशावरत और मुख्तलिफ पॉइंट जो हैं वो ज़ेर बहस लाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जमील आपका।